मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 का गायब होना। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें लगभग 6 घंटे तक चलने की उम्मीद थी, जिसमें 239 यात्री और चालक दल थे। कैप्टन जाहिरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद की कमान में बोइंग 727 विमान ने स्थानीय समयानुसार देर रात 3:50 बजे उड़ान भरी। आगे जो सामने आया वह विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। अंतिम संचार जैसे ही विमान 53,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। 9 बजे जैसे ही विमान मलेशियाई हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने और वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, कुआलालंपुर हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र को कॉकपिट से एक अंतिम प्रतीत होता है नियमित संचार प्राप्त। शुभ रात्रि, मलेशियाई 370। कुछ ही समय बाद MH17 का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया और विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गए। गायब होना वियतनामी हवाई यातायात नियंत्रकों को अपेक्षित हैंडओवर सिग्नल कभी Air traffic controllers from अगले कुछ multiple घंटों के countries लिए कई देशों के हवाई यातायात नियंत्रकों ने MH17 के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि विमान पतली हवा में गायब हो गया है। सुबह होते ही फ्लाइट के लापता होने की खबर फैलने लगी। यात्रियों के परिवार के सदस्य और दोस्त हवाई अड्डों पर इकट्ठा हुए, जानकारी के लिए बेताब। एक व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया था। शुरू में दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जहां विमान को आखिरी बार नागरिक रडार द्वारा पता लगाया गया था। खोज शुरू होती है। खोज प्रयास जल्दी से विमानन इतिहास में सबसे बड़ा बन गया, जिसमें कई राष्ट्र शामिल थे और उपग्रह डेटा और पानी के नीचे खोज उपकरण सहित उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, खोज क्षेत्र में भारी विस्तार हुआ। दक्षिण चीन सागर पर प्रारंभिक ध्यान दक्षिणी भारत में स्थानांतरित हो गया। हिंद महासागर एक विशाल और दूरस्थ क्षेत्र जहां उपग्रह पिंग्स ने सुझाव दिया कि विमान चला गया होगा। मलबा जुलाई 2022 में लापता होने के 1 साल बाद विमान के मलबे का एक टुकड़ा मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित रियूनियन द्वीप पर राख हो गया। बोइंग 777 का एक फ्लिपरान मलबा MH370 का हिस्सा होने की पुष्टि की गई है। इस खोज ने पहला ठोस सबूत प्रदान किया कि विमान वास्तव में समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसने जवाब से अधिक सवाल उठाए। विमान इतनी दूर कैसे समाप्त हुआ? उन अंतिम घंटों में क्या हुआ? सिद्धांत MH17 के भाग्य के बारे में सिद्धांत लाजिमी है, प्रशंसनीय से काल्पनिक तक। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक यह है कि विमान को एक भयावह घटना का सामना करना पड़ा, संभवतः आग या केबिन दबाव का अचानक नुकसान, चालक दल और यात्रियों को अक्षम करना। विमान ने तब तक ऑटोपायलट पर उड़ान भरी जब तक कि यह ईंधन से बाहर नहीं चला गया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अन्य सिद्धांत बोर्ड पर किसी के द्वारा जानबूझकर कार्रवाई का सुझाव देता है। कैप्टन जहरी अहमद शाह एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड के साथ एक अनुभवी पायलट जांच के दायरे में आए। जांचकर्ताओं ने अपने घर पर एक उड़ान सिम्युलेटर की खोज की, जिसमें दक्षिणी हिंद महासागर के लिए एक मार्ग की साजिश रची गई थी। हालांकि यह बेईमानी का निर्णायक सबूत नहीं था और जाहरी के परिवार और दोस्तों ने उनके चरित्र का जोरदार बचाव किया। कुछ लोगों का अनुमान है कि अपहरणकर्ताओं ने विमान पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन किसी भी विश्वसनीय समूह ने कभी जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। दूसरों का सुझाव है कि एक यांत्रिक विफलता या एक एनबोर्ड संघर्ष, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसपोंडर बंद हो गया और विमान बंद हो गया। परिवारों की पीड़ा। विमान में सवार ड्यूहा 39 लोगों के परिवारों के लिए यह न जानने का दर्द कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ एक निरंतर पीड़ा है। स्मारक आयोजित किए गए हैं और सहायता समूहों का गठन किया गया है, लेकिन बंद मायावी बना हुआ है। संभावित मलबे का प्रत्येक टुकड़ा जो तट पर धोता है, आशा और दिल टूटने का राज कर। जांच अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरणों द्वारा अनेक जांचें की गई है। 2008 में जारी आधिकारिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि विमान के लापता होने का निर्धारण निश्चितता के साथ नहीं किया जा सकता। मानव हस्तक्षेप की संभावना को स्वीकार करते हुए
रिपोर्ट ने एक निश्चित कारण या अपराधी की पहचान नहीं की। MH317 की विरासत फ्लाइट MH317 के गायब होने का विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने महासागरों के ऊपर विमान को ट्रैक करने में कमजोरियों को उजागर किया और वास्तविक समय ट्रैकिंग और संचार प्रणालियों में सुधार किया। इस घटना ने खोज और बचाव कार्यों के दौरान देशों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इन प्रगति के बावजूद MH317 का रहस्य कायम है। महासागर विशाल है और खोज क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है, दोनों इलाके और आवश्यक संसाधनों के संदर्भ में। मलबे के सामयिक खोज सुराग प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य मलबे जिसमें ब्लैक बॉक्स भी शामिल हैं जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं, एक भूतिया रहस्य। जैसे जैसे साल बीतते हैं, MH317 की कहानी सामूहिक चेतना को परेशान करती रहती। वृत्तचित्र, किताबें और लेख स्मृति को जीवित रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया खोई हुई दूसरी 9 आत्माओं को नहीं भूले। वाक्यांश शुभ रात्रि। मलेशियाई 370 विमानन इतिहास के माध्यम से गूंजता है, एक दृढ़शीतन अनुस्मारक कि कैसे एक आधुनिक विमान नवीनतम तकनीक से लैस बिना किसी निशान के गायब हो सकता है। अंत में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 का लापता होना दुख, रहस्य और अनुत्तरित सवालों के सामने अथक मानवीय भावना की कहानी बनी हुई है। सच्चाई की खोज जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है कि एक दिन उस भयानक रात को जो हुआ उसकी पूरी कहानी उजागर हो जाएगी, जिससे परिवारों और दुनिया को बंद कर दिया जाएगा। तब तक रहस्य समाप्त होता है, समुद्र के विशाल विस्तार में एक भूतिया रहस्य।